Hello बच्चों and welcome to the wonderful world of economics. Yes बच्चों, as we have started our journey of public revenue. इस पब्लिक रेवेन्यू में हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू धीरे धीरे सब समझ लिया, दैट इज़ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू को भी हमने डिवाइड किया, यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है वो भी डिस्कस किया. इनडायरेक्ट टैक्सेस के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है वो भी हमने डिस्कस किया. डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन वो भी डिसाइड कर लिया. कैनॉन्स फॉर टैक्सेशन वो भी हमने डिस्कस कर लिया. देन हमने देखा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेशन मेथड, यानी टैक्स रेट किस तरह से चार्ज होते हैं, टैक्स बेस पे किस तरह से डिफरेंट रेट्स को हम चार्ज करते हैं. और आज फाइनली इस पब्लिक रेवेन्यू के चैप्टर को हम फाइनल टचअप देने जा रहे हैं विथ जीएसटी इन इंडिया. जीएसटी इन इंडिया को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, यानी आज हम इनको थोड़ा समराइज करेंगे, क्योंकि एसवाई लेवल पे जीएसटी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन जीएसटी इन इंडिया, या व्हाट आर फीचर्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जो आज हमने कहा कि थोड़ा हम इजीली समझ लेंगे इन अ वेरी इजी वे. एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो. ना जब हम जीएसटी की बात करते हैं बच्चों, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी अगर हम जर्नी देखें तो ये जर्नी हमारे देश में 1986 और 87 से ही स्टार्ट की गई. लेकिन इस जीएसटी के एक्ट को हमने लॉन्च किया आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ द डिस्कशन. हमने बहुत साल कोशिश की, लेकिन ये हम सक्सेस हो पाए ऑन 1 जुलाई 2017 को. 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी का एक्ट जो है वो लॉन्च हुआ, यानी हमने स्टार्ट किया, इनेक्ट कर दिया. यानी मिडनाइट ऑफ 30 जून हमने ये पार्लियामेंट में इस एक्ट को उन्होंने अनाउंस कर दिया. ना ये एक ऐसा डे था, यानी ओवरनाइट हमने देखा मिडनाइट में जब प्रेसिडेंट वॉज प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट वॉज देयर, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वो भी प्रेजेंट थे, विद सो मेनी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, विद सो मेनी डिग्नेटरीज इन द हाउस, विद सो मेनी चीफ मिनिस्टर्स, लोकसभा के स्पीकर के साथ सो मेनी, मैंने कहा कि बिग डिग्नेटरीज वर अवेलेबल ओवर देयर. उनके प्रेजेंस में ये एक्ट को अनाउंस किया गया, यानी जीएसटी को लॉन्च किया गया. क्योंकि बहुत सालों का स्ट्रगल था, बहुत सालों से हम कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिस पे हम बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट की जो टैक्सेस हैं उनको हम मर्ज कर दें एक सिंगल टैक्स में. क्योंकि हमारे इकोनॉमी में मल्टी लेयर टैक्स था, बहुत सारे सेसेस थे, तो वो मल्टी लेयर टैक्सेस को समझना और हर बार उन्हें चार्ज करते समय बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ और कॉम्प्लिकेशंस आती थी टैक्स डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज़ को. तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हटाना था, और उनका मेन इंटेंशन यही था. फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम वाज अरुण जेटली. उनका ये कहना था कि 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए. इसके लिए उन्होंने 17 सेंट्रल और 17 स्टेट के टैक्सेस को, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के, और प्लस 23 सेसेस भी थे जो जीएसटी पे, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे हम चार्ज करते हैं, उन सब को हटा के एक ही स्ट्रक्चर जो है जीएसटी, मैंने कहा बहुत से एफर्ट्स का रिजल्ट था, अचीवमेंट था, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो हमने लॉन्च किया 1 जुलाई 2017 को. ना जब ये हमने कहा कि ये मिडनाइट ऐसे हुआ, यानी हम ऑब्ज़र्व करते हैं ऐसे हमारे इंडियन इकोनॉमी के हिस्ट्री में कुछ फ्यू ऐसे मोमेंट्स आए थे जिसको हमने ओवरनाइट पार्लियामेंट में बहुत ही जोश के साथ उनको अनाउंस करते हुए सुना. जैसे हमने पहला देखा था जब 1947 में 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिला था, तो पार्लियामेंट में हम लोगों ने पूरी खुशी के साथ जो है जोश के साथ हमने अनाउंस किया था. फिर हमने देखा था कि 1992 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट को 50 इयर्स कंप्लीट हुए थे, फिर भी वही जोश के साथ हमने पार्लियामेंट में उसी फीलिंग्स को हमने एंजॉय किया था. 1997 में जब हमारी आज़ादी को 50 इयर्स कंप्लीट हुए, तब भी हमने देखा ओवरनाइट पार्लियामेंट वाज ओपन एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है दे वर पासिंग द रेजोल्यूशन फॉर द न्यू मेकिंग इंडिया.
और फिर ये एक नया लैंडमार्क हिस्टोरिक डे जो था, दैट वाज द 1 जुलाई 2017, जब अरुण जेटली ने हमारे इकोनॉमी को जीएसटी जैसा एक बहुत ही बेटर पावरफुल एक्ट दिया, क्योंकि इससे हमारे मल्टी लेयर टैक्स सिस्टम को उसने सिंप्लीफाई कर दिया, और प्लस इससे हमारे इकोनॉमी का जो रिवेन्यू लेवल था वो इतना बढ़ेगा कि हमारी इकोनॉमी का जो डेफिसिट फाइनेंस है उसको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, यानी जो डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम है उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यस बच्चों, जीएसटी, अब जीएसटी से रिलेटेड हमने तो ये थोड़ा नॉलेज हमने समझ लिया। अब आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन में लिखना है कि ये जो जीएसटी एक्ट है ये लॉन्च किया गया था मिडनाइट ऑफ 30 जून 2017, यानी 1 जुलाई से 2017 से इस एक्ट को लागू किया गया, इनएक्ट किया गया। नाउ इस जीएसटी में हम लोग अगर फीचर्स देखते हैं तो इसने एलिमिनेट कर दिया प्रीवियस 17 सेंट्रल और स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी हमने देखा कि इसके पहले जितने भी सेंट्रल और स्टेट के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे यानी 17, उन सबको एलिमिनेट किया, प्लस 23 सेसेस। जब हम सेसेस की बात करते हैं तो सेस क्या है? सेस जो है ये एक एडिशनल चार्ज रहता है लेविड ऑन द परसेंटेज ऑफ जीएसटी। ये सेसेस होते हैं, जैसे अभी एजुकेशनल टैक्स है, यानी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वो सर चार्ज है। अब एजुकेशनल टैक्स में क्या होता है, जैसे 4% है, जो भी हम लोग टैक्स पे करते हैं, वॉट एवर द टैक्सेबल इनकम इज़ देयर, जो भी टैक्सेबल इनकम आई, सपोज 1 लाख नेट टैक्स आई हैव टू पे, मुझे पे करना है, तो उसके ऊपर आएगा 4% एजुकेशनल सेस, यानी सरचार्ज के फॉर्म में। तो वो 4% यानी 4000 एडिशनल आई हैव टू पे, 1000 मेरा टैक्स और 4000 सेस, एजुकेशन सेस, यानी 1,04,000 टोटल टैक्स का बर्डन विल बी बियर्ड बाय अ पर्सन। तो ऐसे सेसेस भी होते हैं। तो सेस क्या है? एक एडिशनल चार्ज लेविड ऑन द परसेंटेज ऑफ जीएसटी। जो जीएसटी रहता है उस पर बहुत सारे सेसेस जो है इस तरह के फॉलो होते हैं जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। ऐसे 23 सेसेस को भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। तो सबसे पहला जब जीएसटी को उन्होंने इनैक्ट कर दिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से, तो पहला गवर्नमेंट ने क्या किया? प्रीवियस जो 17 सेंट्रल और स्टेट से रिलेटेड इनडायरेक्ट टैक्सेस थी उनको एलिमिनेट कर दिया और 23 सेसेस को भी एलिमिनेट कर दिया। नाउ ये जो जीएसटी है इसमें इंक्लूड होता है सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट टैक्सेस, यानी इसमें सब जो ये टैक्सेस है वो इंक्लूड है। जैसे सेंट्रल टैक्सेस जो हैं सेंट्रल लेवल पे हमने जनरली देखा, एक्साइज ड्यूटी उसको भी जीएसटी में मर्ज किया गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स उसको भी जीएसटी में रिप्लेस कर दिया गया, और 23 सेसेस ये सब उसमें अंदर इंक्लूड यानी मर्ज हो गया। स्टेट लेवल पे भी कुछ टैक्सेस थे जिसको हमने जीएसटी में मर्ज किया, जैसे फॉर एग्जांपल वैट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, ये उसमें मर्ज हुआ। लग्जरी टैक्स, जब हम लग्जरीज कोई भी आइटम्स जो हैं जो अपर इनकम ग्रुप रिच पर्सन्स दे आर परचेजिंग, जैसे फॉरेन की कार्स हैं, गोल्ड और डायमंड के ज्वेलरीज हैं, उनको जब हम परचेज करते हैं दे हैव टू पे द लग्जरी टैक्सेस। देन एंट्री टैक्सेस, जब आप किसी भी स्टेट में किसी भी एरिया में हम एंट्री करते हैं तो वी पे एंट्री टैक्सेस एट दैट टाइम। नाउ दे आर आल्सो रिप्लेस्ड बाय दैट, उसको भी रिप्लेस कर दिया जीएसटी से। सर चार्जेस और प्लस सेसेस, ये सब स्टेट लेवल पे टैक्सेस कलेक्ट होते हैं। इसके लिए हमने क्या कहा बच्चों? सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल पे जितनी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट होती थी, ऐसे 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को और 23 सेसेस को मर्ज करके एक ही हेडिंग दिया गया जीएसटी, उसको हमने जीएसटी दे दिया। अच्छा, अब मेन इसके फीचर्स हमने क्या देखे? अच्छा, जब भी ये चार्ज होता है जीएसटी स्पेशली, तो जीएसटी के हम लोग देखते हैं कि ये कैटेगरीज जो डिवाइड होती है, जीएसटी कलेक्ट होती है स्टेट लेवल पे भी। अब जब स्टेट लेवल पे जीएसटी कलेक्ट होती है तो वो हमें दिखाई देती है SGST, SGST यानी स्टेट जीएसटी। स्टेट जीएसटी जो है इट इज़ लेविड एंड कलेक्ट बाय स्टेट, यानी स्टेट ही लेवी करती है, इम्पोज करती है और कलेक्ट भी वही करती है, उसे हम कहते हैं स्टेट जीएसटी। तो SGST वो रहा। सेकंड रहता है सेंट्रल जीएसटी, यानी लेविड भी वही करती है और
आपका कलेक्ट भी सेंट्रली करती है, तो वो बन जाता है CGST, दैट इज सेंट्रल लेवल पे GST, लेविट भी वही करेगी और कलेक्ट भी वही करेगी। थर्ड रहता है IGST। IGST यानी आपका रहा इंटीग्रेटेड GST। ये कब होता है, यहाँ पे सेंटर जो रहता है ऑन इंटर स्टेट के अंदर जो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रहती हैं उन पे टैक्स रहता है। उसके अलावा इंपोर्ट ऑफ अगर गुड्स एंड सर्विसेज उस स्टेट के अंदर हुआ है तो उन पे भी इंटीग्रेटेड जो GST है वो हम लोग उसके ऊपर लेवी करते हैं और कलेक्ट भी करते हैं। तो 3 जगह पे हमें दिखाई देता है GST की कैटेगरी। एक है स्टेट GST दैट इज SGST, दूसरा है सेंट्रल GST यानी CGST, और आपका इंटीग्रेटेड GST यानी IGST। तो इस तरह से हमें ये GST की कैटेगरीज दिखाई देती हैं बच्चों। अब इस GST के कुछ फीचर्स हम ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या जनरली हमें दिखाई देता है। जब हम GST के फीचर्स देखते हैं बच्चों, तो क्या क्या हमें दिखाई देता है फीचर्स में। नंबर 1, द मेन एम ऑफ GST इज टू मेक अवर इंडिया फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्ट मल्टी लेयर स्ट्रक्चर। क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो मल्टी लेयर स्ट्रक्चर था, इतने सारे डिफरेंट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल पे GST, सेसेस, तो मैंने पहले कहा इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यानी जब अथॉरिटीज़ उनके साथ डील करती थी तो उनके साथ बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाती थी, कन्फ्यूजन्स क्रिएट होता था। उन सब मल्टी लेयर टैक्स सिस्टम को उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया विद द GST के साथ। तो इसके लिए द मेन एम GST का क्या था, टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्ट मल्टी लेयर स्ट्रक्चर। उससे उनको फ्री करना था, क्योंकि वन कंट्री, वन नेशन, वन टैक्स सिस्टम शुड बी देयर। दूसरा था टू मेक द लाइफ सिंपल फॉर अ कॉमन मैन। कॉमन मैन के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए, हर चीज़ उसको इजीली समझ में आना चाहिए कि वो कितना टैक्स पे कर रहा है। क्योंकि हमने देखा था टैक्सेस में क्या होना चाहिए, कैनॉन ऑफ सर्टेनिटी, वो से क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। यानी एक जो टैक्स पेयरर है, टैक्स बियरर है, ही शुड नो कि कितना अमाउंट वो पे कर रहा है, कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो टू मेक द लाइफ सिंपल फॉर अ कॉमन मैन। थर्ड है, ये हमने देखा, थर्ड है इट विल हेल्प टू मेक द टैक्स सिस्टम ट्रांसपेरेंट। GST से क्या होगा, जब वो पूरे इकोनॉमी के साथ लागू होगा, एवरीवेयर GST का जो पूरा स्ट्रक्चर होगा, उसका फ्रेमवर्क, जो लीगल पाथवे उन्होंने सेटअप कर दिया, तो इससे क्या होगा, पूरा टैक्स सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो गया। यानी कितने हम लोग टैक्सेस उस पर इम्पोज करेंगे, हाउ मच रेवेन्यू दे विल कलेक्टेड, पूरा सिस्टम जो था वो ट्रांसपेरेंट, यानी हर चीज़ उन्हें क्लियरली डिस्क्लोज होती हुई दिखाई देने लगी। तो इससे हमारे GST से हमारा जो टैक्स सिस्टम था वो क्या बनने लगा बच्चों, इट बिकम अ ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट था इट विल वाइडन यानी ब्रॉडर द टैक्स का बेस। हमारा टैक्स का बेस बढ़ने लगा, क्योंकि हर एक लेवल पे GST चार्ज करके वहाँ से रेवेन्यू आने लगा, तो टैक्स का बेस बढ़ने लगा और इससे हमारी इकोनॉमी का जो टैक्स रेवेन्यू था वो बढ़ने लगा। यानी हमारी गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यूज़ जो थे वो ज़्यादा कलेक्ट होके मिलने लगे। सिस्टम सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन रेवेन्यू का जो बेस था वो बढ़ने लगा, यानी वाइडर कवरेज हो गया विद द इम्प्लीकेशन ऑफ GST। तो हम देखेंगे, क्योंकि इसके 5 स्लैब्स हैं, एक 0 स्लैब और उसके ऊपर 5 स्लैब, तो इन सब पे उन्होंने हर एक एरिया को कवर कर दिया। तो जो टैक्स का बेस था, जो हमने 6th पार्ट में डिस्कस किया था बच्चों, टैक्स का बेस जिसके ऊपर हम लोग टैक्स जो है वो चार्ज करते हैं, जो टैक्सेबल है, तो वो टैक्स का बेस बढ़ गया और इंक्रीज हो गया गवर्नमेंट का रेवेन्यू। देन इट विल हेल्प टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट एज वेल एज ऑल इनपुट टैक्सेस विल गेट रिफंडेड। देखो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो एक्सपोर्टर्स को दिया गया, क्योंकि GST से उन्होंने कोशिश की कि हमारे देश का एक्सपोर्ट लेवल बढ़ेगा और उनकी जो इनपुट पे जितने भी सपोज टैक्सेस अगर उन्होंने पे किया है, फिर दे आर ब्रिंगिंग द ह्यूज रेवेन्यू फ्रॉम द एक्सपोर्ट, देन ऑल द इनपुट टैक्सेस विल बी रिफंडेड टू द एक्सपोर्टर। तो ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट यानी सब्सिडी अलाउंसेस जो थे वो उन्होंने एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड किए। नेक्स्ट था इट विल हेल्प इन द फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
यानी यहाँ पे क्या है, हर एक स्टेट में एंट्री करेगी। सपोज अगर एप्पल्स हैं कश्मीर से निकले और उसे हम केरला या कर्नाटका कहीं पे भी पहुँचाना है, तो पहले क्या होता था, हर एक स्टेट्स में अलग अलग हम लोग एंट्री जो चार्जेस है वे पे करते थे। अभी ऐसा नहीं है, एक ही सिस्टम, डेस्टिनेशन प्रोवाइड हो जाता है, सेट हो जाता है, एंड द स्पेसिफिक जीएसटी विल बी पेड ऑन दैट। तो वो एक ही कॉमन जो है, सिंपल जो है स्ट्रक्चर विल बी फॉलो, डायरेक्टली गुड्स जो है उस तक पहुंच पाते हैं और उसमें कोई भी उनको रोक टोक नहीं करता है। इसके लिए क्या कहते हैं हम, फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि जीएसटी है तो चाहे गुड्स चाहिए, सर्विसेज चाहिए, इट कैन बी इजिली प्रोवाइडेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हो, फर्म्स हो, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो, दे विल बी प्रोवाइडेड विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स। देन जीएसटी हेल्प द गवर्नमेंट टू गेट द मोर रेवेन्यू, उनके लिए ज़्यादा अच्छे रेवेन्यू, क्योंकि जीएसटी के बाद हमने देखा है हमारे गवर्नमेंट की जो इनकम है बहुत अच्छी हो गई है, जिससे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बैकअप मिला है, क्योंकि वही जो फंड्स हैं गवर्नमेंट हमारे देश की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूटिलाइज कर रही है। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा अच्छे रेवेन्यू मिले हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी का जो फिजिकल डेफिसिट है, शॉर्टेजेस है, वो ओवरकम हो गई है, रिड्यूस हो गई है। तो ये भी तो हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल है, यानी जीएसटी ने हमारे इकोनॉमिक पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि डेफिसिट कम होना यानी हमारी इकोनॉमिक पोजीशन स्ट्रॉन्ग होना। नेक्स्ट है ट्रेडर विद द एनुअल टर्नओवर, जिनका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से कम है, 20 लाख से उससे कम है, दे नीड नॉट रजिस्टर अंडर द जीएसटी का नेटवर्क, उनको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ब्लैंक में भी आता है बच्चों आपको कि जिनका टर्नओवर 20 लाख या उनसे कम है उनको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, इट विल एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द जीडीपी, क्योंकि जीएसटी लागू करने के पीछे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और उनके टीम का मेन एम ये था कि हमारे देश का जीडीपी रेट जो है वो हमें बढ़ाना है बाय 1.5% टू 2%, यानी 1.5% से 2% तक, 1.5% टू 2% हमें अपने जीडीपी रेट को बढ़ाना था, भले स्लोली एंड ग्रेजुअली, लेकिन हमें चाहिए था सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल ग्रोथ दे पाएँ, हम अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा इनकम और एम्प्लॉयमेंट दे पाएँ, हम अपनी इकोनॉमी का रेवेन्यू बढ़ा पाएँ। तो ये मेन एम था जीएसटी का। नेक्स्ट था, जीएसटी ने एक्सपेक्ट किया कि अगर हम जीएसटी इंचार्ज करेंगे यानी इम्पोज करेंगे तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइसेस जो होंगी वो रिड्यूस होंगी, जबकि ऐसा हुआ नहीं बच्चों, क्योंकि जीएसटी इम्पोज करने से ऑन द कॉन्ट्ररी हमने ऑब्जर्व किया इन्फ्लेशन बढ़ी है। तो आज हम करें 2017 का इनेक्ट किया हुआ एक्ट यानी जीएसटी का, जैसे उसने लॉन्च किया था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बदला तो काफ़ी चेंजेस आए हैं, बदलाव हुआ है, काफ़ी उन्होंने जीएसटी में थोड़ा चेंजेस भी किया है, क्योंकि एक्ट है तो फ्लेक्सिबल रखा है, इलास्टिक इन नेचर रखा है, तो बदलाव आया है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं क्योंकि जीएसटी इज़ इंक्लूडेड, जब जीएसटी हमारे प्राइसेस में इंक्लूड है तो प्राइस तो बढ़ेगी। जो भी हमने पे किया, जैसे हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमने डिस्कस भी किया बच्चों कि जब हम मॉल से परचेज़ करते हैं, अगर मैंने 5000 का शॉपिंग किया है तो उस 5000 की शॉपिंग में मुझे दिख रहा है 500 मैंने जीएसटी भरा है, 500 जीएसटी भरा है, यानी मुझे जो गुड्स मिले हैं वो 4500 के मिले हैं और 500 का टैक्स आई हैड पेड। तो वो 500 का टैक्स इज रैप्ड इन द प्राइस, वो प्राइस के अंदर ही था, उसने मेरे परचेसिंग पावर को कम किया। अगर ये जीएसटी नहीं होता था तो मैं 500 का और शॉपिंग कर सकती थी और परचेस कर सकती थी, यानी हमने सोचा था प्राइस कम होगी, लेकिन प्राइसेस जो है वो ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स में हमें दिखाई देता है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो आया है ड्यू टू चार्जेस ऑफ जीएसटी, तो हमें प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगे बच्चों। तो इस तरह से हमें ये दिखाई दिया। अच्छा, जीएसटी को हमने देखा है कि जो स्लैब है पहला 0% का जीएसटी है। अब 0% का जीएसटी और उसके ऊपर 5 स्लैब्स, टोटल 6, पहला 0%, फिर 3%, देन 5%, देन 12%, देन 18% और फाइनली 28%। इस तरह से जीएसटी के स्लैब्स को उन्होंने बना दिया। अब पहले हम देख रहे हैं 0% स्लैब को। अब 0% जो था
यहाँ 0% में कुछ गुड्स को रखा गया जिसके ऊपर देयर इज़ नो जीएसटी का प्रेशर। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा देयर इज़ बदलाव, देयर इज़ चेंजेस, तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जिन पे ज़ीरो था, लेकिन अभी धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उनको भी अंडर द कैटेगरी ऑफ जीएसटी में लाया हुआ है, यानी उसके ऊपर भी जीएसटी का प्रेशर जो है वो स्टार्ट हो गया। यानी ओपन गुड्स जो हमने देखे थे उस पर भी जीएसटी का प्रेशर आ गया। लेकिन जब डिसाइड हुआ था तो किस तरह से हुआ था, आज हम जीएसटी इन इंडिया का ओरिजिनल एक्ट कर रहे हैं बच्चों। तो पहले 0% का जीएसटी। अब जब हम 0% का जीएसटी देखते हैं तो जीएसटी दो चीज़ों पे आती है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब 0% जो स्लैब था, अगर मैं उसमें गुड्स की बात करूं तो जैसे मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, या सॉल्ट है, या ब्रेड है, या न्यूज़पेपर है, या हमारे फ्रेश एग्स जो हम मार्केट में से लेके आते हैं, चिकन है, या बच्चों की बुक्स हैं, या प्रिंटेड बुक्स हैं, स्टेशनरी है, इन सब पे क्या था, ज़ीरो स्लैब, ज़ीरो था। लेकिन नाउअडेज अभी उनके ऊपर भी जीएसटी स्टार्ट हुआ। अच्छा, सर्विसेज जो ज़ीरो स्लैब में आती थी, जो होटल्स और लॉजेस जो भी थे, होटल्स और लॉजेस जिनका रूम टैरिफ बिलो 1000 था, ऐसी सर्विसेज पे उन्होंने क्या किया, ज़ीरो जीएसटी का प्रेशर लेके ये शुरुआत हुआ 0% स्लैब पे। ओके बच्चों, यानी हमने गुड्स कौन कौन से देखे बच्चों, जैसे कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, हमारी फ्रेश फ्रूट्स हो गए, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए, फ्रेश एग्स हो गए, इन सब पे उन्होंने, और बच्चों के जो प्रिंटिंग बुक्स होते हैं, चिल्ड्रेन बुक्स हैं, उन सब पे उन्होंने क्या किया, ज़ीरो स्लैब। और होटल्स या लॉजेस जिनका टैरिफ रेट इज़ बिलो 1000, उस पे 0% का स्लैब उन्होंने डिसाइड किया। दूसरी कैटेगरी देखें तो 3%। ये बहुत ईजी है, क्योंकि 3% जीएसटी में सिर्फ एक ही कैटेगरी को लिया गया, दैट इज़ गोल्ड। उन्होंने सिर्फ एक ही कमोडिटी रखा गोल्ड में, तो ये उन्होंने 3% का जीएसटी डिसाइड कर दिया गोल्ड के लिए। थर्ड जो स्लैब हम लोग देखें, एक्चुअली सेकंड स्लैब है, क्योंकि एक ज़ीरो है और उसके बाद 1 2 3 4 5 स्लैब्स रखें, लेकिन हम लोग 1 2 3 4 5 करके कर रहे हैं। तो थर्ड हम कंसिडर करते हैं 5% जीएसटी। अब 5% जीएसटी उन्होंने किस पे लगाया, जैसे गारमेंट्स है, लेकिन बिलो 1000, 1000 के नीचे जो भी कपड़े हम मार्केट में से लेके आते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स रहते हैं, कपड़े लेके आते हैं जो 1000 से कम है, उनके ऊपर उन्होंने 5% का जीएसटी डिसाइड कर दिया। या जो हमारे फूड आइटम्स हैं जो पैक्ड आते हैं, या फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं हम मॉल से लेके आते हैं, या ब्रांडेड पनीर आता है वो हम फ्रोज़न लेके आते हैं, या चाय, कॉफ़ी, स्पाइसेस, टी है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस हैं, मेडिसिन्स हैं, पिज़्ज़ा का ब्रेड है, या सपोज़ अगर हम चप्पल वगैरह फुटवेयर लेते हैं जिनका प्राइस 5000 से कम है, अगर ऐसा है तो ऐसे चीज़ों पे 5% का टैक्स लगेगा। कौन से 5%? मैंने पहले कहा गारमेंट जिनकी वैल्यू 1000 से कम है, या ब्रांडेड पनीर आता है, या पिज़्ज़ा का ब्रेड आता है, या चप्पल आती है दैट इज़ 5000, यानी फुटवेयर बिलो 5000 है, या टी है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस हैं, मेडिसिन्स हैं, या पैक्ड फूड आइटम्स हैं, या फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, उन पे उन्होंने 5% का जीएसटी रख दिया। अच्छा, इसमें सर्विसेज कौन कौन सी आती हैं जो 5% के कैटेगरीज़ में आती हैं? इसमें आता है रेलवे, दूसरा आता है एयरपोर्ट, उसकी सर्विसेज आती हैं, और स्मॉल छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, तो उन पे 5% का जीएसटी आता है। फिर नेक्स्ट फोर्थ स्लैब जो है वो उन्होंने डिसाइड किया 12% का जीएसटी। अब 12% फिर कैटेगरी थोड़ी हाई हो गई, तो यहाँ पे गुड्स जो हैं, स्पेशली गारमेंट्स जिनकी वैल्यू 5000 से ऊपर, जिनकी गारमेंट्स जो है उनकी वैल्यू जो है 5000 से ऊपर हो, उनको इस कैटेगरी में लाया जाएगा। फ्रोज़न मीट है, या फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हैं, या बटर है, चीज़ है, घी है, ड्राई फ्रूट है, फ्रूट के जूसेस हैं, सब हाई ब्रांड यानी हाई प्राइस गुड्स जो मोस्टली जो अपर इनकम ग्रुप जो है, रिच पीपल हैं, वो यूज़ करते हैं। 5000 से बड़े गारमेंट्स हैं, फ्रोज़न मीट है, फ्रोज़न प्रोडक्ट्स हैं, बटर है, चीज़ है, घी है, ड्राई फ्रूट है, फ्रूट के जूसेस के पैक्स आते हैं, वो जब हम परचेज़ करते हैं, या सपोज़ इसमें डायग्नोस्टिक किट भी अगर हम बात करें, या सेल फोन्स जो आते हैं, 12% की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर 12% की कैटेगरी में बच्चों हम सर्विसेज बोलें तो यहाँ नॉन एसी होटल्स हैं, या जो हमारा एयर, हम लोग ने अभी अभी कहा कि
एयरलाइंस जब हम एयरवेज में यूज़ करते हैं तो 5% की कैटेगरी में इकोनॉमिक क्लास, लेकिन अगर बिजनेस क्लास है तो 12%। इकोनॉमिक क्लास है तो 5%, बिजनेस क्लास है तो 12%, ये डिसाइड किया गया। देन जो स्टेट से यानी हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो लॉटरीज जो है वो चलाती हैं, जिनका लॉटरी निकला दे हैव टू पे द 12% का टैक्स, या फर्टिलाइजर्स हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उन पे उन्होंने 12% की टैक्सेस रखी। तो इस तरह से 12% का जीएसटी जो है उन्होंने डिसाइड कर दिया। नेक्स्ट है 18% का जीएसटी, और स्लैब उन्होंने बढ़ा दिया। अब 18% का जो जीएसटी है, जो फुटवेयर्स हैं, चप्पल जो है सपोज 5000 से ऊपर है ऐसे, या केक हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, बिस्कुट्स हैं, थोड़े प्लेटिनियम यानी हायर टाइप जो रहते हैं, जो काफ़ी प्रीमियम लेवल पे हम लोग यूज़ करते हैं, ब्रांडेड हैं, ब्रांडेड गुड्स हैं, ब्रांडेड हमारे गारमेंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो ऐसे जब हाई प्राइस गुड्स हैं उन पे 18%, या सपोज़ हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करते हैं, कैमरा है, स्पीकर्स हैं, मॉनिटर है, सीसीटीवी है, या इवन मिनरल वाटर है, ऐसे प्रोडक्ट्स पे 18% का जीएसटी लगता है। तो काफ़ी कॉस्टली चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे हमने कहा गारमेंट्स हैं, फुटवेयर्स हैं जो 5000 ऊपर हैं, केक हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, बिस्कुट्स हैं लेकिन प्रीमियम लेवल का है, कैमरा है, स्पीकर है, या हम लोगों ने कंप्यूटर ले लिया, मॉनिटर ले लिया, सीसी कैमरा ले लिया, स्पीकर्स ले लिया, माउस ले लिया, तो इन सब पे 18% का आपको टैक्स भरना है। लेकिन अगर हम सर्विस की बात करें तो इस सर्विसेज में एसी होटल आती है, क्योंकि 12% में नॉन एसी था, लेकिन 18% में आपकी एसी होटल आती हैं, या एसी होटल्स हो या ऐसी होटल्स जहाँ पे लिकर दिया जाता है, सर्व किया जाता है, या ऐसी होटल जहाँ पे टेलीकॉम सर्विसेज हैं, आईटी सर्विसेज हैं, वहाँ पे भी 18% है, या कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, या 5 स्टार होटल्स हैं, ऐसी जगह पे 18% का जीएसटी इज़ डिसाइडेड, वहाँ दिखाई देता है। तो आपको सब याद करने की बच्चों ज़रूरत नहीं है, 2-3 आपने ध्यान में रखा, इट्स इनफ, मोर देन इनफ। देन आता है लास्ट स्लैब, दैट इज़ 28% का जीएसटी। अब जब हम 28% है तो वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे इकोनॉमी के लिए कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट लेके आते हैं, जैसे हम देखते हैं टोबैको से बने हुए सिगरेट्स और बीड़ीज़, ओके, ऐसी सब चीज़ें, या वेफल्स और वेफर्स हैं, पान मसाला है, या कुछ ऑटोमोबाइल्स हैं जो रिच पीपल यूज़ करते हैं, एकदम लग्जरी आइटम्स आ गए, या वैक्यूम क्लीनर हो गया जो बड़े बड़े लोग लेते हैं क्योंकि उनके बड़े बड़े 4 BHK 5 BHK बड़े बड़े फार्म हाउसेस बंगलोज रहते हैं, तो दे आर यूजिंग वैक्यूम क्लीनर, तो उन्होंने डिसाइड कर दिया 28% का टैक्स ऑन दैट। तो बीड़ीज़ हो या चॉकलेट हो जिसमें कोकोआ नहीं है, कंटेन नहीं है, तो जो डार्क चॉकलेट्स वगैरह रहते हैं, वेफल्स हैं, वेफर्स हैं, पान मसाला है, शैम्पूज़ हैं, सम एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स रहते हैं इसमें, वो भी 28% के स्लैब में आते हैं, या ऑटोमोबाइल्स हैं जो रिच पर्सन जो है वो यूज़ करते हैं, या वैक्यूम क्लीनर हैं वो यूज़ करते हैं। तो ऐसे केसेस में उन्होंने डिसाइड कर दिया 28% का जीएसटी। अच्छा, जो सर्विस अगर हम लोग कहें तो सर्विसेज में हम देखते हैं एसी होटल्स हैं, लेकिन उनके रूम टैरिफ 28% तब जब उनका रूम टैरिफ 7500 से ऊपर आता है, 7500 से ऊपर उनका चार्जेस है, यानी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ 28%। यानी ज़्यादातर इसमें 5 स्टार 7 स्टार होटल्स ही आते हैं, बड़े बड़े सिनेमा हाउसेज आते हैं जहाँ पे इस तरह की इंटरटेनमेंट टैक्स को भी जो है जीएसटी में हैवी स्लैब में लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। तो सिनेमाज हो, दैन रिसोर्ट्स हो, वहाँ पे इस तरह के 28% सर्विसेज यानी उसमें से 28% आपका जीएसटी कलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से हमारे जो है वो जीएसटी में हमारे पास एक 0% और उसके ऊपर 5 स्लैब 3%, 5%, 12%, 18% और लास्ट फाइनली बच्चों 28%। क्लियर बच्चों? इन सबको मैंने इजीली आपको अपने नोट्स में लिख के दे दिया है, आप एक बार थोड़ा रीड कर लोगे, यू विल कम टू नो इट वेरी इजीली, क्योंकि वंस यू अंडरस्टूड यू कैन राइट इट वेरी इजीली। ओके बच्चों, नाउ ये थे आपके 5 स्लैब्स, 0 + 5 स्लैब्स। ओके बच्चों, नाउ अब हम करेंगे इसका प्रॉब्लम्स। अब जीएसटी को हमने इम्प्लीमेंट तो कर दिया,
लेकिन आपको मालूम है हर चीज़ की इकोनॉमी में हमेशा प्रॉज एंड कॉन्स, हमेशा टू साइड्स होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। पॉजिटिव इफेक्ट तो हमने देखा, इसके काफ़ी पॉजिटिव फीचर्स थे, लेकिन फिर भी बिसाइड इट हमने देखा थोड़ा बहुत उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया। जैसे पहला नंबर 1, मेनी ट्रेडर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन जो थे उनको ऐसे फील हो रहा था कि जीएसटी को फाइल करना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जब शुरू में आया ना तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए। और ये सच में भी जब 1 फरवरी 2018 को अरुण जेटली ने जब बजट अनाउंस किया आफ्टर 6 मंथ्स, तो उसने क्लियरली बहुत से एमएसएमई सेक्टर्स को, स्मॉल बिजनेसमैन को 6 महीने का और कंसेशन दिया, यानी उन्हें एक गैप दिया कि जितना भी उनको जीएसटी में कॉम्प्लिकेशंस आया था, उन्होंने प्रॉपर टाइम पे उन्होंने नंबर नहीं लिया, कैसे उनको फाइल करना है, कैसे प्रोसीजर फाइल करना है, समझ में नहीं आ रहा था। तो उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन भी दिया और टाइम का गैप भी उनको बढ़ा के दिया, यानी 180 डेज़ और उन्हें एक्सटेंशन दिया कि आप इस दिन के अंदर आप अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये सब काफ़ी सपोर्ट हुआ। प्रॉब्लम आया, लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने उन सब का सॉल्यूशन हमारे लिए निकाल दिया। तो मैनी ट्रेडर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन फील दैट जीएसटी सिस्टम वाज कॉम्प्लिकेटेड था। स्पेशली बहुत से बिजनेसमैन को लग रहा था कि ये फाइल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। शुरू में हर कोई नई चीज़ आती है तो बहुत से सीएस को या जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट था कि कैसे करना है। तो वो शुरू में उन्होंने दिक्कत दिया, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वंस दे अंडरस्टूड द मेथड इट बिकम वेरी इजी फॉर ऑल, सबके लिए वो इजी हो गया। सेकंड था मेनी जीएसटी रेट्स वर हायर एज अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड। ये प्रॉब्लम देखा गया। जैसे हमने अभी 18% में मैंने एक आइटम लिया, दैट इज़ बिस्कुट्स, हमने वो देखा, या हमने देखा पेस्ट्रीज़ हैं, ये देखा, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक हैं, नेसेसरी है, एसेंशियल हैं। दो आई थिंक कि वो प्रीमियम है, आई एग्री, लेकिन बिस्कुट्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, लेकिन उसको आप 18% के जीएसटी में ला रहे हैं, यानी इट बिकम अ कॉस्टली। तो कभी कभी उनको ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हाई जीएसटी जो है वो इम्पैक्ट यानी लेविड की गई है, तो इससे हमारे कंज्यूमर्स पे जो बर्डन है वो बढ़ रहा है, उनका परचेसिंग पावर कम होगा। तो ये था सेकंड, दैट इज़ मैनी जीएसटी रेट्स वर हायर, उनको हायर फील किया गया एज पर द एक्सपेक्टेड रेट। हमें सोचा था कम होगा लेकिन आया ज़्यादा। थर्ड जो था डिफ़िकल्ट प्रोसेस फॉर सिक्योरिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी खास करके हमने जो यहाँ पे किया कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने जितना इनपुट टैक्स भरा है वो उन्हें वापस दिया जाएगा, लेकिन बहुत बार ये डिफ़िकल्ट था उनके लिए वो टैक्स कैलकुलेट करना, या उन्होंने किया भी तो उन कस्टमर तक पहुँचा नहीं। तो क्योंकि हमारे सिस्टम में काफ़ी लूपहोल्स थे, बहुत वीकनेसेस थे, इसकी वजह से इट वाज डिफ़िकल्ट प्रोसेस फॉर सिक्योरिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि कितना इनपुट टैक्स जो है वो हमें एक्सपोर्टर्स को देना है, ये कैलकुलेट डिफ़िकल्ट लगने लगा या कैलकुलेट नहीं हुआ बहुत जगह। देन फोर्थ, बेनिफिट फॉर द इनपुट क्रेडिट, ये जो इनपुट क्रेडिट टैक्स था मे नॉट बी ट्रांसफर टू द कंज्यूमर, वो बहुत से कंज्यूमर्स को ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं। जिन्होंने एक्सपोर्ट किया, ज़्यादा एक्सपोर्ट के लिए उन्होंने पहले टैक्स भरा था इनपुट पे, लेकिन वो भी उनको रिडीम नहीं किया गया, तो ये भी बेनिफिट सबको नहीं पहुंचा। देन जीएसटी रिजल्ट्स इन हायर प्राइसेस, हमने देखा था जीएसटी जब आप प्राइस में ऐड कर रहे हो तो बट नेचुरल वो प्राइस को बढ़ा देगा, और जब प्राइस को बढ़ा देगा तो इट विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर, तो वो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन के प्रेशर को बढ़ा देगा बच्चों। नेक्स्ट है जो जीएसटी है, इसमें हम देखते हैं मेनी पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट इन फाइलिंग द ऑनलाइन रिटर्न, कि कैसे हम ऑनलाइन रिटर्न फाइल करें, ये भी उनके लिए डिफ़िकल्ट होने लगा, जिसके लिए उनको सीए से कांटेक्ट करने पड़ा, या जो टैक्स कैलकुलेशन से मास्टर्स थे, जो मोस्टली टैक्स कंसल्टेंट थे, उनसे उनको मिलना पड़ा, एंड आफ्टर दैट दे हैव एबल टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, यानी वो जीएसटी का फाइलिंग वो कर पाए। तो बहुत लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था इनिशियल स्टेज पे कि फाइलिंग कैसे वो ऑनलाइन फाइलिंग करें इन सब रिटर्न्स को, तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो था वो हमें दिखाई दिया। तो इस तरह से हमने लिमिटेड 6 प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखी। अब फाइनल पैराग्राफ आएगा कि आपका इवैल्यूएशन ऑफ जीएसटी।
अब हमें पता है कि जो एनडीए गवर्नमेंट है, दैट इज़ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस ने ये जो पूरा जीएसटी का एक्ट जो है वो लॉन्च किया, सक्सेसफुली लॉन्च किया, और सक्सेसफुली हर एक को पार्लियामेंट में वो पसंद भी आया। और इसमें हमने स्पेशली जब हम देखते हैं कि जो हमारे हसमुख आइडिया थे, दैट इज़ हमारा रेवेन्यू सेक्रेटरी उस समय जो हमारे पार्लियामेंट में थे, उन्होंने एक वर्डिंग कही। उन्होंने क्या वर्डिंग कही कि वी मस्ट गो टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अ सिंगल या 2 जीएसटी रेट्स। यानी अभी इस जीएसटी फॉलो करने के बाद अभी हम ऐसा फील कर रहे हैं कि हम भी वैसा ही स्टैंडर्ड एंजॉय करेंगे जैसे इंटरनेशनल लेवल पे लोग करते हैं। सेम स्टेटस, सेम जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वी विल फील इन अवर इंडिया, हम भी फील करेंगे। ऐसा जो वर्डिंग था उस समय रेवेन्यू सेक्रेटरी दैट इज़ बाय हंसमुख आडिया ने कहा था। दूसरा हमने फीलिंग जो सुना था वो हमने फीलिंग सुना हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का। अरुण जेटली ने भी कहा कि हम लोग जब टैक्स इम्पोज करते हैं तो हमने जब इस जीएसटी को इम्पोज किया, हर एक के लिए अलग अलग स्लैब जो है वो हमने डिसाइड किया। क्योंकि उसने क्या कहा, वर्डिंग आप बच्चों ध्यान से सुनना, उसने क्या कहा कि वुड यू चार्ज टैक्सेस ऑन हवाई चप्पल एंड BMW एट द सेम रेट। क्या ये सही होगा कि हम हवाई चप्पल पे और BMW पे सेम रेट रखें? नो, जीएसटी हमको इनडायरेक्ट टैक्स डाली है लेकिन एक ही परसेंटेज, आपके चप्पल पे भी वही और आपके BMW पे भी नहीं, उनको अलग अलग स्लैब में लाना है, ये ज़रूरी था। उसने क्या कहा कि वुड यू चार्ज द टैक्स ऑन द हवाई चप्पल एंड BMW एट द सेम रेट, इट वुड बी इनइक्विटेबल। ये तो इनजस्टिस होगा क्योंकि ये हमारे कैनन ऑफ इक्विटी के अपोजिट है। तो उसने जस्टिफाई किया कि हमने जीएसटी को बहुत ही सिस्टमैटिकली प्लान करके लॉन्च किया है ताकि जो कैटेगरी जो एसेंशियल है उस पर लो स्लैब, और जो हमारा, क्योंकि हमने क्या देखा था इनडायरेक्ट टैक्स में, याद है बच्चों, हमने इनडायरेक्ट टैक्स में एक डिसएडवांटेजेस कहा था कि वो इनइक्विटेबल है क्योंकि रिच हो पुअर हो दोनों सेम टैक्स भरते हैं। लेकिन जीएसटी के आने की वजह से उन्होंने क्या किया, जो नेसेसरी है उन पे कम टैक्स डाल दिया जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यूज़ करती हैं, लेकिन जो लग्जरी हैं, जो सेमी लग्जरी हैं, उन पे उन्होंने टैक्स 18 और 20% कर दिया। या इवन फॉरेन की कार्स हैं उन पे उन्होंने टैक्स ज़्यादा कर दिया, या कोयला है, कोयले पे भी उन्होंने 400 पर टन उन्होंने डिसाइड किया। तो ऐसे उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज रखी। तो इस कैटेगरी की वजह से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि हम एटलीस्ट कैनन ऑफ इक्विटी हमने जस्टिफाई किया इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में थोड़े बहुत ड्रॉबैक से हमने उनको सॉल्व करने की कोशिश की। और इसके लिए हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो था वो भी डेवलप किया गया, दैट इज़ जीएसटी नेटवर्क। इससे क्या होगा, हर एक के लिए जीएसटी फाइल करना विल बिकम द इजी टास्क। तो इट विल प्रोवाइड द बेटर सर्विसेज फॉर यूजिंग जीएसटी फॉर द टैक्स पेयर एंड एज वेल एज फॉर द गवर्नमेंट, दोनों के लिए आसान। यानी जीएसटी का नेटवर्क होना चाहिए ताकि इजीली हर कोई जीएसटी जो है वो फाइल कर सके, और ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ जीएसटी विल बिकम इजी टास्क। तो ये है पूरा जीएसटी से रिलेटेड जो आपके एसवाई लेवल पे सम टाइम आपकी मुंबई यूनिवर्सिटी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन जीएसटी का स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो इसमें हमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ भी लेना है, आप फीचर्स को लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है ऑल द फीचर्स, एनी 5-6 फीचर्स आप ले सकते हो। किस तरह से स्लैब हैं, 0+5 स्लैब यानी 3%, पहले 0 वो तो एकदम 0 लेवल पे है, अब 5 स्लैब में पहला थर्ड यानी 3%, दूसरा 5%, तीसरा 12%, फोर्थ वन 18% और फिफ्थ वन 28%। उसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों अलग अलग आपको बताने हैं बच्चों। देन प्रॉब्लम्स, इस जीएसटी से रिलेटेड थोड़े बहुत प्रॉब्लम भी दिखाई दिए, एनी 4 प्रॉब्लम्स आप बता सकते हो। देन इवैल्यूएशन का प्रोग्राम, क्योंकि हर कोई इससे जस्टिफाइड हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ी कोशिश थी, मैंने कहा, क्योंकि पूरी रात हमने पार्लियामेंट में देखा ऐसे जीएसटी को इनेक्ट किया गया, और ऐसे मोमेंट हमारे इकोनॉमी में बहुत
लिमिटेड मूवमेंट आए कि पूरी पार्लियामेंट में ऑल द डिग्नेटरीज की प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर जी हैं और उसके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ऑल द चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं एंड लोकसभा का स्पीकर इज़ आल्सो ओवर देयर एंड इवन बहुत सारे जो मेंबर जो डिग्नेटरीज हैं, ऑफिशियल अथॉरिटीज़ हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनकी प्रेजेंस में इस एक्ट को लागू किया गया जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क यानी हिस्टोरिक लैंडमार्क बना, यानी जिससे हमारी इकोनॉमी में रेवेन्यू का बेस बहुत बढ़ा और हमारी इकोनॉमी की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस थी वो रिमूव हो गए, एलिमिनेट हो गए, क्योंकि हमने देखा बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट की जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थी और 23 सेसेस थे उनको एलिमिनेट किया। तो हमारा टैक्स सिस्टम क्या हो गया बच्चों, सिंपल हो गया। मल्टी लेयर टैक्स सिस्टम से अच्छा है वन टैक्स वन नेशन का रैंक जो हम लाना चाहते हैं वो हम लाने में सक्सेस हमें मिला। तो इस तरह से जीएसटी हमारे इंडियन इकोनॉमी में लागू किया गया। कब बच्चों, 30 जून 2017 की मिडनाइट को, लेकिन फॉलो कब से हुआ, 1 जुलाई 2017। ओके बच्चों, तो जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया इन द सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड इन द नोट्स इन अ वेरी इजी वे. So yes my dear students, if you like this video you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes the link is given in the description box. Thank you.